हेलो। हेलो। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सक्षम। हाँ सर। आवाज़ आ रही है? यस सर। कल की क्लास अटेंड नहीं की थी? सर वो थोड़ा लेट हो गया था, मैं जिसे घुसा तो फिर कोई था ही नहीं, सब एग्जिट हो चुके थे, तो फिर मैं। अच्छा, चलो हाँ ठीक है। सर, ये आ, कौन सी क्लास तक अटेंड किया था आपने? पिछले लेक्चर कौन सा अटेंड किया था? अपने वेंचुरी मीटर के बाद एक आध दो लेक्चर और अटेंड करे। अच्छा, ओके बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यूनिट जो हम सर मैं पूछ रहा था हाँ। कि एक प्रॉब्लम आ रही थी मुझे कि हिंदी में बुक है ना पूरी, हम्म। और मैं इंग्लिश मीडियम कर दूं, मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही है वर्डिंग्स में उसके। तो उसकी जगह क्यूबी खरीद सकता हूँ क्या सर, वो हाँ, इंग्लिश में आती है? कोई दिक्कत नहीं। क्यूबी क्यूबी अच्छा है आपका। क्वेश्चन बैंक उसमें क्वेश्चन किस टाइप से अराइज होते हैं सारी चीज़ जानकारी मिल जाती है आपको। मेन हाँ चीज़ है सर, कि क्योंकि मैंने टॉपिक, अगर कॉलेज में टॉपिक वो क्लियर किया है। था तो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, टॉपिक अगर आपका उसमें क्लियर पूछा है। मैंने, हाँ। तो वो बोल रहे थे कि बुक तो है ही नहीं, अभी इस साल भी नहीं आएगी इंग्लिश मीडियम की, तो हिंदी में चलाना पड़ेगा है। अच्छा, नहीं हाँ सही बोल रहे हो आप। इंग्लिश मीडियम की बुक्स नहीं है, मैंने पता किया था वहाँ, है ना। तो अभी हिंदी से आप वो कर सकते हो। देखो क्या है कि टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया, है ना। हेलो। 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 हाँ सर। हाँ, कहाँ चले गए थे? आपकी आवाज वो बीच में सिग्नल कट गया था सर, तो मैं बाहर हो गया था अच्छा मीटिंग से। अच्छा, आवाज़ आ रही ना? हाँ सर। हाँ बेटा, तो आप जो बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाली बात कर बोल रहे हो, आपकी इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रही है। तो बेटा देखो, टॉपिक अगर आपका क्लियर है फिर तो आप सेल्फ क्रिएट करके भी बना सकते हैं। इंग्लिश में इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। वैसे ज़्यादातर टर्म्स जो हम इंग्लिश में देख ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ सर। टर्मिनोलॉजी अगर आपको इंग्लिश में पता है तो इंग्लिश में सेंटेंस में क्रिएट करके उसको आपको इस्टेब्लिश करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। और वैसे भी इंग्लिश मीडियम हाँ का सर। आपको, अगर इंग्लिश मीडियम में अगर आप पूछते हो तो मैं तो इंग्लिश मीडियम में ही बताता हूँ आपको। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से हिंदी मीडियम में, इसलिए मुझे हिंदी मीडियम में करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ सर। हम्म, चलो, ये अनिल आया था। अनिल गया क्या? हाँ अनिल, सर। हाँ यही अनिल, है सर। ठीक है। कल बात कर रहे थे हम ऑरिफिस की। ऑरिफिस क्या होता है अनिल, बताओ मुझे। ऑरिफिस क्या जिस सर? ऑरिफिस के बारे में बताया था मैंने कल। ऑरिफिस वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, द्वारक हाँ बोलते सर। हैं, ठीक है ना। द्वारक। हाँ, ऑरिफिस को क्या बोलते हैं बेटा? द्वारक, ठीक है। ऑरिफिस क्या होता है बता सकते हैं आप? कल बताया था आपको मैंने। अनिल, क्या होता है ऑरिफिस? हाँ सर। ऑरिफिस क्या होता है? सर मुझे याद ही नहीं रहा। याद नहीं रहा? देखो कल बताया था मैंने कि जो कोई भी मेरी एक टंकी है, ठीक है बेटा, हाँ सर। ठीक है। इसमें मेरा जो फ्री सतह है, लिक्विड की जो सतह है, द्रव की जो सतह है, वो यहाँ तक है ना। ये सतह को ऐसे डिनोट करते हैं तो पता है ना बेटा, जब भी सतह के ऊपर से ट्रायंगुलर शेप बना होता है तो ये आपकी फ्री सरफेस को बताता है। किसको बताता है? फ्री सरफेस। हाँ, तो फ्री सरफेस है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है बेटा, ठीक है। तो आइदर या तो उसकी साइड वॉल्स, ठीक है ना, साइड वॉल में होल हो सकता है। अब होल किसी भी शेप का हो सकता है, ये भी मैंने कल बताया था। देखो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है। तो या तो हाँ साइड पर सर। होल, या तो साइड में होल उसकी वॉल में, या फिर उसके आधार पर, मतलब जिसको बोलूँ मैं बेस, ठीक है ना, बेस में होल, ठीक है ना। तो इससे जो प्रभाव होता है मेरा, इससे जो फ्लो होता है, ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन है मेरा, ये क्या कहलाता है बेटा? ये जो छेद है इसको क्या बोलता हूँ मैं? इस होल को क्या बोलता हूँ? ये होल या फिर ये वाला होल, दोनों को क्या बोलता हूँ मैं? ऑरिफिस, क्या बोलता हूँ? ओरिफिस। ठीक है। ओरिफिस। हाँ, अब फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ओरिफिस जो है दो तरह के होते हैं। एक जो होता है आपका फ्री, ठीक है ना, कल बताया था मैंने। हाँ हेलो। सर। हाँ, कि एक तो फ्री होता है आपका, और एक और कौन सा था, डूबा हुआ सतह। दो तरह का बताया था ना मैंने। हाँ हेलो। सर। हाँ, याद रहा है, भूल गए?
याद है सर पर ठीक है। एक बताया था फ्री फ्लो जिसको बोलते हैं आप, मुक्त प्रवाह है ना, फ्री फ्लो। और एक और बताया था मैंने आपका, एक और बताया था मैंने, क्या बताया था, डूबा हुआ। डूबा हुआ जिसको क्या बोलते हैं आप, हेलो, इमर्ज्ड, ठीक है ना, इमर्ज बोलते हैं, या डूबा हुआ, ठीक है ना। जी सर। ठीक है, ये दो तरह के मैंने बताए थे, ये इमर्ज्ड लिख देता हूँ, फ्लो। ये दोनों मैंने बताया भी था कि देखो जैसे ये टंकी है बेटा, ठीक है ना, ये टंकी है, इसके साइड में यहाँ पे एक ओरिफिस बना हुआ है ना। अब यहाँ पर भी नीचे भी, यहाँ पर जो फ्री सतह है आपकी द्रव की जो सतह यहाँ तक है, और एक और नीचे यहाँ भी ऐसे टंकी जैसा शेप है, उसमें द्रव की सतह यहाँ तक है ना। ऊपर और नीचे है ना बेटा, दोनों का लेवल में अंतर है ना। तो जब एक टंकी से दूसरी टंकी में किसी ऑरिफिस के द्वारा फ्लो जो होता है, तो वो कैसा कहलाता है मेरा, इमर्ज्ड फ्लो, या फिर इसको बोलता हूँ मैं डूबा हुआ प्रवाह। कैसा बोलता हूँ हिंदी में, क्या बोलता हूँ उसका, डूबा हुआ। कैसा प्रवाह बोलता हूँ, डूबा हुआ प्रवाह, ठीक है ना। तो दो तरह के प्रवाह मैंने बताए थे, किसमें, ओरिफिस में। और फ्री किसमें होगा, कि जैसे ये तो टंकी है और यहाँ पर क्या है, फ्री है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब एयर है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है ना। तो इसमें यहाँ से धारा गिरेगी तो वो कैसा होगा मेरा, फ्री फ्लो, ठीक है ना, क्योंकि फ्री है, उसमें कोई भी दूसरा जो लिक्विड नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड के कंटेनर में नहीं जा रहा है वो, ठीक है ना, एक कंटेनर से ही गिर रहा है डायरेक्ट, ठीक है। ये बताया था। उसके बाद ओरिफिस मैंने बताया था, छोटा या बड़ा ओरिफिस कैसे बोलते हैं, स्मॉल ओरिफिस एंड लार्ज। किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, स्मॉल ओरिफिस, स्मॉल ओरिफिस जिसको बोलते हैं छोटा द्वारक। किसको बोलते हैं बेटा, छोटा द्वारक, कल बताया था अनिल, देखो मैंने पढ़ा नहीं वो। हाँ, छोटा द्वारक जो बोलते हैं बेटा, मैंने कल ही बताया था कि जब हाइट आपका जो ओरिफिस का जो फ्री सतह से जो हाइट है वो क्या होगा बेटा, बड़ा होगा, किससे, 5 टाइम डी, डी मतलब डाया, उसकी डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन, डायमेंशन किसकी बेटा, ये ओरिफिस की डायमेंशन। जैसे ये ओरिफिस है, अगर गोल है तो इसका डायमेंशन है ना, तो डी, हाँ सर। ये गोल है तो डायमेंशन। तो इससे जब हाइट बड़ी होती है, किससे, 5 टाइम आप डायमीटर को कर देते हो, उससे बड़ा हाइट है अगर ऊंचाई। इसका एक पिक बनाऊंगा, उसमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है ना, ये यहाँ एक ओरिफिस बना दिया मैंने, क्या बनाया, एक ओरिफिस है, ठीक है ना। तो ये हाइट जो होगी बेटा, ये यहाँ से, ये आपका फ्री सतह है बेटा, यहाँ तक क्या है बेटा, फ्री सतह, ठीक है ना। तो फ्री सतह से यहाँ तक का जो ये आपका क्या है, एच है, क्या है, एच है। और डी क्या है बेटा, इसका ये डायमेंशन, ये डी है, ठीक है ना। तो जब आपका एच जो है वो बड़ा रहेगा, किससे, ये एच जो है ज़्यादा रहेगा, किससे, डी का 5 टाइम कर दो आप, 5 टाइम डी कर दो। अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ओरिफिस मेरा कैसा है बेटा, छोटा है, मतलब स्मॉल ओरिफिस है, कैसा है, स्मॉल ओरिफिस, ठीक है। और जब एक और केस बनता है बड़ा ओरिफिस, बड़ा ओरिफिस कब बोलेंगे, कि जब ये हाइट है, ये हाइट इसके डायमीटर के 5 गुने से कम है, मतलब एच जो है कम है, किससे, 5 टाइम डी, डी मतलब डायमेंशन ऑफ, डायमीटर ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस के डायमीटर से आपकी क्या है, हाइट कम है। तो कम है तो उसका कंडीशन में क्या होगा, ये बड़ा, ठीक है ना, बड़ा ओरिफिस होगा। कैसा होगा बेटा, हाँ, लार्ज, ठीक है ना। इतना समझ में आया, सक्षम, हेलो, सक्षम है, आ गया ना समझ में, छोटा है बड़ा ओरिफिस कैसे को बोलते हैं, ठीक है। अब ओरिफिस के शेप ऑफ ओरिफिस, ओरिफिस के अलग अलग शेप हो सकते हैं। शेप क्या क्या हो सकते हैं बेटा, ओरिफिस जो जरूरी तो नहीं गोल ही होगा, ओरिफिस मतलब इसकी हाइट को बोलते हैं ना, नहीं, ओरिफिस हाइट को नहीं बोलते बेटा, ओरिफिस इसको बोलते हैं छेद को। ये छेद यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब उस छेद को टंकी में कहीं से छेद हो, ओरिफिस बोलते वो ओरिफिस कहलाएगा। मतलब देखो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, नोचेस और वियर और आएगा आगे, वो बताऊँगा। जब तक आपका जो ये है ओरिफिस, ये छेद जो है बेटा, ये फ्री सरफेस जो है ना, देखो ये फ्री सरफेस दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ये फ्री सरफेस, इस फ्री सरफेस से नीचे, फ्री सरफेस से नीचे जब तक ओरिफिस है, जब तक कोई भी छेद है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ओरिफिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओरिफिस कहलाएगा। लेकिन हाँ हाँ बोलो, फ्री सरफेस से नीचे वाला, हाँ, नीचे वाला कोई भी छेद है, कोई भी टंकी में छेद है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ओरिफिस कहलाएगा। किसी भी टंकी में, किसी भी, चाहे वो आधार पर हो या उसकी साइड वाली वॉल पर छेद हो, तो वो क्या कहलाएगा, ओरिफिस। कब कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब वो उसकी फ्री सतह से नीचे है। लेकिन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और बताता हूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये टंकी है बेटा, इसमें वाटर लेवल यहाँ तक है आपका, कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है ना। और इसमें छेद यहाँ है, यहाँ छेद है,
मतलब जो लेवल है फ्री सतह, जो लिक्विड की सतह है वो नीचे आ गई और छेद ऊपर रह गया, तो ये क्या कहलाता है? नॉच, नोचेस या फिर वियर, ठीक है ना? हाँ, वेयर या फिर नोचेस ये कहलाता है, ठीक है ना? नोच या वियर कब बोलेंगे? जब जो आपका फ्री सतह है वो आपका ओरिफिस से नीचे आ जाता है, मतलब छेद से नीचे आ जाता है। अब छेद की चाहे वो इस सतह पर हो या इस सतह पर हो, लेकिन छेद की सतह से नीचे आ जाता है, ठीक है ना, लेवल। तो क्या हो जाता है आपके नोचेस और वियर। अगली यूनिट में नोचेस और वियर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी केवल ओरिफिस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो शेप क्या क्या हो सकता है बेटा? सर्कुलर हो सकता है आपका, और क्या हो सकता है? रेक्टेंगुलर हो सकता है ओरिफिस का छेद, ठीक है। और क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है? ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है। समझ रहे बात को? हेलो, हाँ सर। ठीक है ना? तो ओरिफिस के ये आपके शेप हो सकते हैं, ठीक है। इतना कल भी बताया था मैंने, अब आगे थोड़ा और बता रहा था, फिर क्लास ही एंड हो गई थी। कल तो अनिल भी काफ़ी लेट आया था। ठीक है। अब जो ओरिफिस बनाते हैं ना बेटा, देखो ओरिफिस बनाते हैं, ओरिफिस का कल ही बताया था मैंने कि जैसे मेरा ओरिफिस जो बन रहा है, ये टंकी है बेटा, ये टंकी, और यहाँ पर ओरिफिस है ना? तो इसका एक तो होगा तीक्ष्ण किनारा, मतलब तीखा किनारा। देखो ये किनारा तीखा है ना, एक तरफ देखो, एक तरफ किनारा तीखा है। हेलो, अब तीखा किनारा क्यों बनाते हैं बेटा? क्योंकि देखो ये सरफेस है टंकी का, इतना चौड़ा अगर वॉल है, ये वॉल जितनी चौड़ी होगी, अगर ये मैंने ऐसे बना दिया और ये वॉल इतनी चौड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन जो होगा, ये फ्रिक्शन होगा इस सरफेस में होगा ना, तो ये फ्रिक्शन खत्म करने के लिए हम इस एरिया को बिल्कुल कम कर देते हैं। इससे क्या होगा? फ्रिक्शन से हमारा कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस, नो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के कारण, जिसको बोलता हूँ घर्षण के कारण कोई लॉस ना हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका किनारा कैसे शार्प बना देता हूँ। जो मेरा वेयर में जो ओरिफिस बनाता हूँ, ओरिफिस का किनारा कैसा होता है बेटा? ओरिफिस का किनारा कैसा होता है? शार्प होता है, ठीक है ना? ठीक है, कैसा होता है? हेलो, एक तो शार्प होता है, अब एक और होता है गोल। जैसे ये यहाँ पे ओरिफिस है, तो ऐसे करके ऐसे किनारे कर दिए जाते हैं, ये गोल, ठीक है ना? तो गोल देखो, इधर इसमें इधर का भी रिड्यूस हो गया, इधर का भी रिड्यूस हो गया, इधर का भी रिड्यूस हो गया, इधर का भी रिड्यूस, तो इसमें भी मतलब एक जगह तीखा बच गया ना, एक ही जगह। तो मतलब देखो ये सरफेस और ये सरफेस आपके जो फ्लो हो रहा है इससे, आपका जो ओरिफिस से उसमें कांटेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है ना? और इसमें भी ये एरिया कांटेक्ट में नहीं आएगा, ये यहीं से होकर वो ऐसे दूर चला जाएगा धार बन के, ठीक है ना, तेज धार बन के। समझे? हेलो, हाँ सर। समझे कि नहीं समझे बताओ? समझ गए। ठीक है। तो दो तरह के हम जो उसकी जो एजेस हैं, किसके? ऑरिफिस के एजेस है, दो तरीके से बना सकते हैं। कौन सा? एक तो गोल बना सकते हैं, और एक और कैसा बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? शार्प, ठीक है ना? तो इसको गोल वाले को क्या बोलते हैं? गोल किनारा, हिंदी में गोल किनारा बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे बेल माउंटेड। क्या बोलेंगे? बेल माउंटेड, माउंटेड, मेल माउंटेड। हाँ, बेल माउंटेड ऑरिफिस, ठीक है ना? ऑरिफिस। और इसको क्या बोलेंगे? शार्प एज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हिंदी में तो बोलते हैं बेटा तीक्ष्ण किनारा, है ना? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शार्प एज्ड, ADGED, एज्ड ऑरिफिस। इतना समझ में आया? ठीक है। तो कितने दो तरीके से किनारे बनाए जा सकते हैं ओरिफिस के, कौन कौन से? एक तो बेल माउंटेड, जिसको बोलते हैं गोल, और इसको तीखा, तीक्ष्ण भी बोलते हैं ना। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब ये तीखा होता है, तीक्ष्ण, हिंदी में तीक्ष्ण भी बोल सकते हैं उसको, है ना? तीक्ष्ण, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया कि ओरिफिस को किस किस बेसिस पे मैं बता सकता हूँ, क्लासीफाई कर सकता हूँ। तो क्लासीफाई किया था किस किस बेसिस पे किया था, बताओ एक एक करके बेटा। तो इसका मतलब मुझे अगर क्वेश्चन आ गया मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिफिस, ऑरिफिस का क्लासिफिकेशन आ गया, तो मैं किस किस बेसिस पे कर सकता हूँ बेटा? किस किस बेसिस बताया मैंने? सबसे पहला क्या बताया मैंने? हेलो, ओरिफिस, हाँ, आकार बताया था मैंने। शेप। आकार मतलब होता है साइज, ठीक है? साइज के हिसाब से बताया मैंने, साइज कैसा क्या हो सकता है, छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ें बताई ना, क्या क्या हो सकता है। इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं छोटा या बड़ा। उसमें आप बता सकते हैं कि छोटा होगा तो क्या कंडीशन होगी, बड़ा होगा तो क्या कंडीशन होगी। छोटा होगा तो H बड़ा होगा 5D से, और बड़ा अगर ऑरिफिस है, देखो उल्टा होता है, इसमें क्या होगा, H बड़ा होगा 5D से,
और इसमें एच छोटा होगा 5D से, ठीक है ना। ये बड़ा और छोटा ओरिफिस में बता सकता हूँ। पहला पॉइंट हो गया मेरा क्लासिफिकेशन का। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है मेरा बेटा? आकृति। आकृति, हाँ आकृति, जिसको क्या बोलूँगा बेटा मैं? शेप बोलूँगा, ठीक है ना। शेप के ऊपर भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं। शेप मैंने बताया था राउंडेड, सर्कुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर, ये शेप हो सकते हैं, ठीक है ना। और क्या बताया था? और किसके बेसिस पे कर सकता हूँ क्लासीफाई, बताओ? ठीक है, टाइप ऑफ, हाँ नेचर ऑफ डिस्चार्ज इसको बोलते हैं। विसर्जन का किस्म, किस किस्म का विसर्जन है, ठीक है। तो नेचर ऑफ डिस्चार्ज, नेचर ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। नेचर ऑफ डिस्चार्ज के ऊपर बताओ, मुझे बताओ नेचर ऑफ डिस्चार्ज बताओ। लिक्विड जो भरा हुआ है उसके निकलने का हाँ मतलब जहाँ निकलने का रास्ता है वहाँ पर भी लिक्विड, एक तो फ्री होगा मेरा, कैसे निकल रहा है। हाँ मतलब एक तो फ्री भी हो सकता है या फिर एक लिक्विड से लिक्विड में निकल रहा है, ये भी हो सकता है ना। हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, समझे? बहुत तेजी से भी, बहुत धीमा भी। हाँ ठीक है, वो वेलोसिटी के ऊपर डिफाइन करेंगे हम, तेज और धीमा जो है वो, हाँ ठीक है। इतना समझ में आया क्लासिफिकेशन में? एक मिनट बेटा, मैं पेन लाना पड़ेगा दूसरा, इसको पता नहीं चलते चलते क्या हो गया है। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ डिस्चार्ज इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब किनारा। और चौथा क्या बताया था मैंने कि शेप ऑफ एज, मतलब एज का शेप, के किनारों का शेप कैसा है ना। शेप ऑफ एजेस, ADGES, एजेस, ठीक है ना। एजेस का शेप कैसा है उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं। एक होता है गोलाकार किनारा और एक होता है, एक और कौन सा बताया था मैंने? तीक्ष्ण, ठीक है ना। दो बताए थे ना अभी ऊपर। तो इनके बेसिस पे मैं किसको, ओरिफिस को क्लासीफाई कर सकता हूँ। अगर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि क्लासीफाई ओरिफिस, ठीक है ना, और 4 नंबर में पूछ लिया, 5 नंबर में पूछ लिया, तो इन चारों पॉइंट को बताकर और एक एक को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब कोई पॉइंट है ऐसा जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? बता दो। नहीं कर सकते तो मेरे को बताओ। कोई पॉइंट है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते? कर सकते ना? ठीक है बेटा, इतना आ गया? हाँ सर। ओके, एक मिनट मैं आपको देखो बुक में बता देता हूँ। ये दिख रहा है बेटा फिगर? हाँ सर। फिगर ये कैसा है बेटा आपका? फ्री। कैसा है बेटा? मुक्त प्रवाह। कैसा है बेटा? फ्री डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर एयर है, एटमॉस्फेयर और कुछ भी नहीं है। क्या है? एयर है। क्या है बेटा? हाँ मतलब ये फ्री एटमॉस्फेयर में गिर रही है, ये जो धारा है डिस्चार्ज हो रहा है फ्री एटमॉस्फेयर में हो रहा है। और यहाँ देखो, ये यहाँ पर क्या बना है बेटा? ओरिफिस बना है, दिख रहा है आपको? ओरिफिस दिख रहा है? जी सर। देखो इधर लेवल ज़्यादा है बेटा, है ना, और इधर लेवल कम है। तो ज़्यादा लेवल से कम की ओर बहेगा ना इसमें से पानी होकर, एक समय ऐसा आएगा दोनों लेवल बराबर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, तो ये कैसा है बेटा आपका? डूबा हुआ है। कैसा है? ये पूर्णतः डूबा हुआ ओरिफिस कहलाता है। कैसा है बेटा? जब ओरिफिस का जो एक तरफ लेवल ज़्यादा है फ्री सरफेस का और एक तरफ फ्री सरफेस का लेवल कम है और बीच में कोई छेद है, उससे जो प्रवाह होता है, ठीक है, तो प्रवाह जो होगा हाई लेवल से लो लेवल की ओर होगा, ठीक है ना। तो जो प्रवाह हो रहा है जिस छेद से हो रहा है उस छेद को हम क्या बोलेंगे? पूर्णतः डूबा हुआ ओरिफिस कहलाएगा। कैसा कहलाएगा बेटा? पूर्णतः डूबा हुआ ओरिफिस। हाँ ये बात समझ में आई? हाँ ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बात करता हूँ मैं, जेट। क्या बात करता हूँ? जेट संकोच। हिंदी बोलते हैं जेट संकोच और इंग्लिश में बोलेंगे इसको वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, अब ये वेना कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है बेटा? देखो इसको एक फिगर में बताता हूँ मैं। जैसे ये टंकी है बेटा आपकी और यहाँ पे ओरिफिस है ना, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है बेटा। तो इसको वेना कॉन्ट्रैक्टर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कौन क्या बजा रहा है? आवाज़ आ रही है आपके उधर से बेटा? देखो बेटा, ये यहाँ पर आपका और हाँ ठीक है,
ये ऑरिफिस बना हुआ आपका यहाँ पर है ना। अब देखो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड क्या होगा, सारा जो यहाँ पर है ये दूर दूर से सारा क्या होगा, इस छेद में कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सारे पास जितनी भी लेयर से फ्लो के आ रही है वो सब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद फिर सीधा बहेगा और उसके बाद ग्रेविटेशन एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये क्या होने लग जाएगा, नीचे गिरने लग जाएगा। समझ रहे हैं मैंने जो बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया। ये सारी धाराएं मैंने बना दी, हाँ सर। ठीक है ना। ठीक है, तो आपका जो वेना कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं बेटा, किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो इसमें धाराएं क्या होगी, कुछ दूरी तक, कुछ डिस्टेंस, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक, ये डिस्टेंस है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है बेटा, इतना इतना है ना, ये डी, इस डिस्टेंस तक तो क्या होगा, कन्वर्जन होगा। क्या होगा बेटा, जिसको बोलता हूँ कन्वर्जन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, सारी धाराएं जो क्या हो रही, कन्वर्ज हो रही, मतलब एक जगह इकट्ठी हो रही है। समझे, हेलो। सबसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, सर हमने कन्वर्ज हो रहा है। क्या हो रहा है, कन्वर्ज। कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, कन्वर्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अभिसारित। क्या बोलते हैं, अभी, हाँ सारित, अभिसारित हो रहा है, ठीक है ना, मतलब सारी इकट्ठी हो रही है, ठीक है ना। अब सब कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सारी धाराएं किधर मुड़ रही बेटा, आपका जो ये क्या है, ऑरिफिस की तरफ मुड़ रही है। किधर मुड़ रही है, ऑरिफिस की तरफ मुड़ रही है, जेट की तरफ मुड़ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये यहाँ मुड़ गए, अब यहाँ से जो तीक्ष्ण किनारा उससे टकरा कर ये क्या होगी, कुछ दूरी तक एकदम समांतर, जैसे यहाँ जितनी चौड़ी है यहाँ भी उतनी चौड़ी होगी, ठीक है ना। तो ये D2 हो गया आपका, कितना हो गया, ये D2 डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी ये बिल्कुल समांतर रेखा में प्रवाह करेगी। कैसे करेगी बेटा, सीधी रेखा में प्रवाह करेगी। ये गति जो करेगी कैसी होगी, सारी जो इसकी फ्लो लाइन है वो कैसी होगी, धारा रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। हिंदी में बोलूँ तो धारा रेखाएं क्या होगी, D2 के लिए क्या होगी, ये तो हो गया आपका D1, ठीक है। दूसरा D2 में क्या होगा, धारा रेखा समांतर, समांतर किस में बेटा, D2 में। किस में होगी, ये जो D2 डिस्टेंस है इसमें धारा रेखा क्या होगी, समांतर होगी। इंग्लिश में बोलूँ तो क्या होगी, फ्लो लाइंस, फ्लो इक्वल नहीं, इक्वल और समांतर में अंतर होता है भैया। लाइंस आर पैरेलल, क्या होगी, पैरेलल। हाँ कोई बात नहीं, हो जाते हैं, इसलिए दोनों में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। फ्लो लाइंस आर पैरेलल, जो हिंदी में उसको भी अच्छा मौका मिल रहा है इंग्लिश में सीखने का, जो इसको इंग्लिश में उसको भी अच्छा मौका मिल रहा है हिंदी में सीखने का, ठीक है ना। हाँ सर वो ठीक है, 1 मिनट कहीं बुढ़ापे चलो भाई, हो हेलो, ठीक है। ये इतना समझ में आया, धारा रेखा कैसे होती है बेटा, पैरेलल होती है। कहाँ से, ये D2 डिस्टेंस तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होता है, ये D3 आपका, ये D3 मैं देखो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या मेरा D3 है। D3 क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड। D3 में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, डाउनवर्ड बेंड, डाउनवर्ड फ्लो ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। हिंदी में लिखूं तो गुरुत्व त्वरण के प्रभाव से धारा का नीचे मुड़ना। किधर मुड़ती है बेटा, नीचे मुड़ना, ठीक है ना। कि गुरुत्व त्वरण जो है जिसके कारण क्या होगा, आपका धारा जो है उसका प्रवाह क्या हो जाएगा, नीचे मुड़ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसमें से जेड संकोच किसको बोलेंगे, जेड संकोच मैं हिंदी में लिख देता हूँ फिर इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है ना। बोल लिख देता हूँ मैं, पढ़ना ध्यान से, और इसको जो इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जेट का वह प्रवाह, वह क्षेत्र लिख देता हूँ, क्षेत्र जहाँ पर धारा रेखाएं सीधी, कैसी होती है बेटा, सीधी एवं समांतर होकर न्यूनतम
न्यूनतम क्षेत्रफल क्षेत्रफल के साथ हिंदी वाले पढ़ें और इंग्लिश वाले हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं क्या? सक्षम? यस सर, बना सकते ठीक है। हाँ, तो जेट का वह क्षेत्र जहाँ पर धारा रेखाएं सीधी एवं समांतर होकर न्यूनतम क्षेत्रफल के साथ बहती है। मतलब अच्छा, कौन से वाले डिस्टेंस में बह रही बेटा? हाँ, द एरिया ऑफ जेट वेयर द फ्लो ऑफ लिक्विड इज प्लेन एंड पैरेलल, flowing plane and parallel with zero area. हाँ, तो इसको देखो, वेना क्या को मैं कॉन्ट्रैक्टर को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। वेना कॉन्ट्रैक्टर को डिस्क्राइब करता हूँ। इट इज़ द मिनिमम, देखो इंग्लिश में हो सकता है जो हिंदी में बाद में बता रहे वो चीज़ इंग्लिश में पहले बोलनी पड़ जाए, है ना। इट इज़ द मिनिमम एरिया at which flow lines are straight, कैसी है बेटा? STRIGHT, straight and parallel in a jet, ठीक है ना। एक जेट को मैं सॉरी इंग्लिश लिखता हूँ, इन अ वेना, ठीक है। देखो इट इज हेलो। हेलो। हाँ भैया। हाँ, वो कैब बन गई है अपनी, ओके ओके। तो आज आ जाओगे? आज तो क्या आ पाऊंगा मैं, कल छुट्टी तो रहेगी हॉस्पिटल की। कल मैं कल नहीं मिलूंगा। तो फिर मंडे को आ जाऊँ? ठीक है। ओके ओके, ठीक। हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ सॉरी बेटा, वो कॉल आ गया था। अब क्या करो, मोबाइल में फ्लाइट मोड पे भी रख सकते नहीं तो नेट नहीं चलेगा, है ना। हाँ सर। सही है सर। हाँ चलो ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। तो वेना कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको हिंदी में बोलूँ मैं, हिंदी में क्या बोलूँगा बेटा इसको? जेट संकोच। हिंदी में क्या बोलता हूँ इसको? जेट। क्या ना, वेना कॉन्ट्रैक्टर है इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं जेट संकोच, ठीक है ना। तो ये क्या किसको बोलते हैं पता है ना? ये 2 नंबर में डेफिनेशन पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ लेता है, 2 से 3 नंबर में, ठीक है ना। तो ऐसे डायग्राम बना के बता देंगे आप। तो इसका मतलब यहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टर कौन सी डिस्टेंस है बेटा? D2 जो डिस्टेंस है आपकी, ये क्या है? वेना कॉन्ट्रैक्टर है। क्या है बेटा? D2 क्या है आपकी? वेना कॉन्ट्रैक्टर है। हेलो, हाँ सर। इतना समझ में आया? D2 जो D2 है आपका, वो क्या है? वेना कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, D2 ना कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। आइए, ओके नेक्स्ट, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम कि छोटे ओरिफिस से। किससे बेटा? छोटे, हाँ, ओरिफिस आज क्या बात है, सारे पेन आज ही ख़त्म होंगे क्या? क्यों? हाँ सर। सॉरी से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा था सर। बेटा इस पे मार्कर मिट नहीं रहा है यार, मैं जितने मार्कर लाऊं मिटता नहीं है बराबर इस पे, इसलिए फिर मैंने वापस कॉपी का प्लान किया है। वो मिट नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है। कर लो ना सर। हाँ स्क्रीन शेयर कर लो, उस पे व्हाइट बोर्ड आता है स्क्रीन शेयर करने में। हाँ हाँ, उस पर आता है, समझ रहा हूँ, पर उस पर मैं वो हाथ से लिखना नहीं आ पाता इतना अच्छा, नहीं समझ रहे हैं? ठीक है सर। स्क्रीन पे आता है ना वो, अपन जैसे कुछ मार्क करना हो या थोड़ा बहुत बताना हो, कुछ छोटा मोटा लिख के बताना हो, लेकिन इतना कुछ छोटा छोटा लिखना भी नहीं आता उसमें, है ना। इतना फ्लुएंट नहीं चलता है वो, Yes, आप करके देखना, इतना फ्लुएंट नहीं चलता वो, देखा है मैंने करके। उसमें तो कुछ अगर पीडीएफ पढ़ा रहे तो कोई पीडीएफ में अंडरलाइन करके बताना है या कुछ मार्क करके बताना, वो कर सकते हैं उसमें बस। छोटे ओरिफिस से निकलने वाले द्रव
का सैद्धांतिक आज सारे पेन खत्म होंगे बेटा, है ना। 1 मिनट लाइन पे रहना, एक और पेन लाता हूँ। हाँ ठीक है, द्रव का सैद्धांतिक वेग। सैद्धांतिक वेग किसको बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वेग, वेलोसिटी को बोलते हैं। वेलोसिटी। हाँ, तो जिसको मैं बोलूँगा सैद्धांतिक को क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल वेलोसिटी थ्रू, किसके थ्रू बेटा? स्मॉल, छेद। हाँ स्मॉल छेद। अरे छेद को ओरिफिस बोलना भैया, आप बार बार छेद ही बोलेगा क्या? क्यों सक्षम? नहीं सर, हमारा सॉरी गलती से हाँ। निकल गया छेद तो। कोई बात नहीं। देखो बेटा ये जो है क्या नोटिफिकेशन आ गया, लास्ट टाइम ड्यूरेशन खत्म होने वाला है, तो खत्म हो जाए तो फिर अगली क्लास में रिज्यूम करेंगे हमें ना। जब भी खत्म हो जाए परेशान मत होना, अगली क्लास में फिर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सर अभी होगी ना अगली क्लास? हाँ अभी है, एक और सेकंड पीरियड अभी है, फिर उसके बाद है शायद लंच बाद है एक और पीरियड। 3 क्लास है आज, ठीक है। सर। ठीक है बेटा, तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, देखो कि मेरा एक ये क्या है, टंकी है, इससे कौन सा वाला ले रहा हूँ बेटा मैं? स्मॉल ऑरिफिस ले रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ बेटा? स्मॉल ऑरिफिस, ठीक है ना। तो स्मॉल ऑरिफिस में यहाँ पर जो फ्लो होके आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा? ये फ्लो होके इधर गिर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं V1, ठीक है, और यहाँ मान लेता हूँ V2। कि देख बेटा वेलोसिटी यहाँ क्या है? V1 है। क्या है बेटा? हेलो, V1। हाँ, और यहाँ पर क्या है? V2, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे V1 और यहाँ पर हाँ, यहाँ पे वेग जो है किसका? द्रव का वेग क्या है? यहाँ पे V2 है और यहाँ पर क्या है? V1 है। तो बेटा देखो V1 क्या है? V2 के कंपेयर में बहुत कम होगा। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि टंकी के अंदर जो लाइनें फ्लो करके आ रही है बिल्कुल बहुत कम होगा। तो V1 इज़ वेरी, ठीक है, वेरी लेस देन V2। कि V2 से V1 जो है बहुत कम है, इसलिए हम V1 को क्या कर लेते हैं? नेगलेक्ट कर लेते हैं। नेगलेक्ट मतलब नगण्य। नेगलेक्ट को क्या बोलते हैं? नगण्य, ना के बराबर बोलते हैं ना। क्या कर लेते हैं? नगण्य। हाँ, नगण्य मतलब ना के बराबर हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं बर्नौली इक्वेशन में इंप्लीमेंट करता हूँ तो क्या होगा? बर्नौली इक्वेशन पता है आपको क्या होती है? बताओ, बर्नौली इक्वेशन पता है? हेलो 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 हेलो